भगवान के श्री अंग से दो धाराएं निकली हैं। ठाकुर जी के श्री अंग से दो धाराएं प्रवाहित हुई। कौन कौन सी दो धाराएं हैं? पहली तो है जो चरणोदक से निकली गंगा भागीरथी की धारा। भगवान नारायण ने जब वामन स्वरूप धारण किया और उस वामन स्वरूप को जब भगवान ने धारण किया तो ब्रह्मा जी ने झटपट भगवान के चरण धो लिए और उस चरणोदक को कमंडल में इकट्ठा कर लिया और भगवान का वही चरणोदक फिर धराधाम पर गंगा के रूप में प्रवाहित हुआ। तो एक तो भगवान के चरण से निकली है, कौन सी? बोले भागीरथी धारा। और दूसरी भगवान के मुख से प्रवाहित है, कौन सी? बोले यह भागवत की धारा। यह भागवत गंगा भगवान के श्री मुख से प्रवाहित है। अब दोनों में स्नान करने का भी अलग अलग महत्व है। आप गंगा जी नहाने जाओ तो वहां के अलग नियम है और इस भागवत गंगा में स्नान करने के अलग नियम है। गंगा जी नहाने जाओगे, हरिद्वार आप सब जाओ, बड़ी बड़ी सांकर लगा दी है, ज्यादा गहरे में मत जाना, डूब जाओगे। वहां ये नियम है। और यहां क्या नियम है? बोले छिछले पानी में नहीं रहना है, यहां जो जितना डूबोगे उतना ही आनंद प्राप्त करोगे। इस गंगा में डूबना पड़ेगा। भागवत गंगा तो डुबाने वाली है। भागीरथी में दूसरा डिफरेंस हम बताएं, उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। आप हरिद्वार जाओ, आप कछला जाओ, आप ऋषिकेश जाओ, बद्रीनाथ जाओ, तो आपको भागीरथी गंगा में स्नान का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन इस भागवत की कैसी कृपा है, यह आगरा से प्रवाहित होकर के और फिर यहाँ शिकोहाबाद की भूमि पर उतर रही है। यह भागवत की कृपा का प्रभाव है। ऐसी दिव्य भागवत गंगा में पिछले 6-7 दिन से